नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। अभी दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ जो करंट अफेयर है वो तो चलता ही रहेगा। 23 अक्टूबर है। 3 टॉपिक को चूज़ किया गया है जैसे कि रोज चूज़ किया जाता है 3 टॉपिक। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। हमारा टॉपिक का डिस्कशन का पॉइंट्स होगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा इंटरपोल मेटावर्स जो है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और तीसरा होगा विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक ये है। ये आप युक्ति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है www.yuktiis.in। ये मोबाइल नंबर है, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। देखिए टेस्ट सीरीज में देखिए बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप दोनों माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं, जैसे हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का भी टेस्ट है, प्री और मेंस दोनों का टेस्ट है, दोनों माध्यम में है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी बिहार दरोगा या एफसीआई जो भी हो, सारा टेस्ट आप लोग अवेलेबल है, कोई भी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसको गूगल के प्ले स्टोर पे जाके युक्ति आईएएस सर्च करेंगे तो ऐसे ही लोगो आएगा, उसको रजिस्टर्ड कीजिए अपने आप को और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपीएससी का भी देखिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, बम्पर छूट दी जा रही है दिवाली के उपलक्ष्य में। तो देख लीजिए यूपीएससी का अगर किसी को टारगेटेड बैच ज्वाइन करना हो यूपीएससी सीएससी 2023 का, देखिए 4,000 रुपए इसकी फीस है, 4,000 है, लेकिन 50% की छूट है। सीमित विद्यार्थियों के लिए, पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ, उसके बाद रेट इंक्रीज हो जाएगा। डिस्काउंट के बाद आपको 1,999 जो है पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2022 तक ऑफर की है, इसके बाद रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो यूपीएससी सीएससी 2023 के टारगेटेड बैच को, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है दिवाली के। इसके साथ ही साथ 68 बीपीएससी जो है, 68वीं बीपीएससी नए पैटर्न जो चल रहा है आजकल, उसका टारगेटेड बैच है। टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस, फ्री पीडीएफ, रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीजें मिलेंगी। इसके जो फी है, वैसे फी है 2,000 रुपीज है, लेकिन दिवाली के उपलक्ष्य में से 50% डिस्काउंट किया गया है और 1,999 आपको पेमेंट करना है। सिर्फ एक 999 रुपये में आप बिहार पीसीएस का जो है पूरा टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेज, फ्री पीडीएफ, रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये भी 31 अक्टूबर 2022 तक की इसकी वैलिडिटी है। और ये भी पहले 50 विद्यार्थियों के लिए है, जो जल्द से जल्द अपना एडमिशन ले लेगा उसके लिए ठीक है। और जैसे 50 विद्यार्थी, उसके बाद तुरंत ही रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी का जो जो लोग बीपीएससी के लगातार फोन और क्वेरी कर रहे थे कि सर क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेज कब से होंगी, क्लासेज अभी स्टार्ट हो गई हैं, तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। क्लासेज जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, 68 बीपीएससी और यूपीएससी का भी। जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना हो तो वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगले जो युक्ति आईएएस का जैसे करंट अफेयर का उसका बैच ज्वाइन करना हो तो करंट अफेयर का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1,999 इसका फी है, 1 साल तक आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज है, जो लूसेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एमसीक्यू फॉर्म वाले, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेसिकली ये होता है। 1,999 का भी ये भी है। और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो है चूंकि हर परीक्षा का रामबाण है, अभी तो 299 जो इसका प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी है। ये भी इंक्रीज 31 अक्टूबर के बाद फिर हो जाएगा। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो, चूंकि इसमें पीजी, इसमें मेंस और इसका आपका इंटरव्यू बेस्ड में ही सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यूपीसी सीएससी का टेस्ट है, देखिए यहाँ पर टेस्ट जो है 51 टेस्ट है। एक जो है फ्री टेस्ट है, सब्जेक्टिव 20 टेस्ट है, फुल 3 टेस्ट है आपका, टोटल 51 टेस्ट है। और इसकी जो प्राइस है 499 है। तो जिनको टेस्ट देना हो यूपीएससी का, वो लोग टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो चलिए मैं बता दिया हूँ, और अब मैं पढ़ाता हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। कल भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था, तो चलिए आज फिर मैं एक बार, बहुत लोगों का मैसेज आया था कि सर थोड़ा बता दीजिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में फिर से। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बेसिकली ये है, तो 2020 का, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क चूंकि बनाया गया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के सदस्य जो है, महत्वपूर्ण सदस्य जो है, एक पैनल बना हुआ है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे।
और कल मैंने कहा भी था कि जो हमारे देश के इस समय वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, तो देखिए पब्लिक कंसल्टेशन ऑन नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क स्टार्ट्स टुडे 19 अक्टूबर 2022। देख ही रहे हैं यहाँ पे फोटो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, इमेज के माध्यम से। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए पहले नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया गया है। ये तो चलिए ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार किया गया, फिर मतलब क्या है, क्या क्यों खास है? हाल ही में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, नेशनल सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह बेसिकली स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक फ्रेमवर्क है। कहने का मतलब है कि ये चूंकि एक पॉइंट्स मिलेगा और वो पॉइंट के आधार पर ही पूरा डेटा तैयार किया जाएगा। क्योंकि जहां पर लिखा ही है क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, तो एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा आपको। जैसे पेट का पेपर आप देते होंगे तो आपको भी उसमें भी एक परसेंटाइल मिलता है, एक क्रेडिट स्कोर मिलता है आपको। वैसे ही आपको ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक फ्रेम वर्क है। जबकि यह पहला अवसर है जब इसे स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा पर लागू किया जा रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐसा ढांचा पूर्व से ही मौजूद है। तो जो मैंने कहा कि ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है जब इसमें स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा की जो बात की जा रही है। व्यावसायिक का मतलब ये होता है कि ऐसी शिक्षा पद्धति जिसको सीख कर लड़का कुछ अपना अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे विदेशों में होता है कि मान लीजिए कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, मान लीजिए कोई कुछ भी काम कर रहा है, वो गाड़ी बनाने का ही काम कर रहा है, उसमें वो पारंगत हो जाए और अपना खुद का वो स्टार्टअप शुरू कर ले। यहाँ पर नहीं कि हर चीज में आप नॉलेज सारे सब्जेक्ट का दिया जा रहा है, लेकिन लड़का पता नहीं क्या जीवन में करना चाहता है। वो इंजीनियर बनना चाहता है लेकिन उसके पिता उसको मेडिकल कराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसमें आप पारंगत हो। व्यवसायिक शिक्षा की बात की जा रही है, उसको शुरू से ही ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि उसको व्यवसाय का जो प्रशिक्षण है उसको शुरू से मिलता रहे, वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो ये पहली बार है जब इसे स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा पर लागू किया जा रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐसा ढांचा पूर्व से ही मौजूद है। ठीक है, तकनीकी शिक्षा का मतलब होता है जैसे बीटेक हुआ, टेक्निकल एजुकेशन जो हुए, इन सब की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो मैंने कहा कि का मसौदा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें निम्न सदस्य शामिल थे। तो नेशनल क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय जो है क्रेडिट फ्रेमवर्क है, उसका मसौदा एक उच्च स्तरीय एक पैनल के द्वारा, समिति में बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है इसको देख लीजिए, सदस्य कौन कौन इसमें शामिल है। परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको उठा के पूछ देगा कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें से कौन से सदस्य शामिल नहीं है। तो जो शामिल है पहले वो देख लीजिए। जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, वो इसमें शामिल है। जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे एआईसीटीई कहते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो इसमें शामिल है। जिसमें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद जो है, एनसीबीटी भी शामिल है। जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, ये भी इसमें शामिल है, जिसे सीबीएसई कहते हैं, शिक्षा बोर्ड। जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जो एनआईओएस शामिल है। जिसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी भी इसमें शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी शामिल है। प्रशिक्षण महानिदेशालय भी शामिल है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ इसे उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी द्वारा गत वर्ष लॉन्च किए गए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जो कि एबीसी क्रेडिट का एक डिजिटल भंडार होगा। एबीसी का मतलब होता है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, का मतलब एबीसी यहाँ पर है। सत्यापन और पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए क्रेडिट को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा।
सत्यापन और पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए क्रेडिट को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा। यह ढांचा जो होगा बेसिकली 5वीं से पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब से शुरुआत होगा, कहाँ तक चलेगा। तो ये 5वीं कक्षा से शुरू होगा और आपका पीएचडी तक ये डेटा का पाठ्यक्रम जो है इसको सभी पर लागू होगा। इसको देख लीजिएगा कौन कौन सदस्य इसमें शामिल है। जैसे मैंने कहा कि इसमें यूजीसी भी शामिल है, इसमें मैंने कहा एआईसीटी भी शामिल है, इसमें मैंने कहा कि एनसीवीटी जो आपका बेसिकली व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद है वो भी शामिल है। इसमें मैंने कहा कि एनआईओएस जो है ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है, सीबीएसई भी शामिल है, एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी भी शामिल है इसमें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी इसमें शामिल है। जितने भी डेटा मैंने आपको दिए हैं इसको देख लीजिएगा और पेपर में यहीं से क्वेश्चन उठा के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 5वीं क्लास से लेके देखिए यहाँ सीआरटी तक का सारा डेटा यहाँ पर मैंने दे दिया। ये देखिए 5वीं क्लास है आपका, क्लास प्री स्कूल क्लास 5th है, ये देखिए पीएचडी है, सारे लेवल पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस लेवल पे दे दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा कि 5वीं से लेके आपके पीएचडी तक की ये बात किया जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट कैसे आंका जाएगा देख लीजिए। मसौदे के अनुसार सीखने के घंटों की संख्या के आधार पर क्रेडिट दिया जाएगा। अगर सीखने के 30 घंटे एक क्रेडिट पॉइंट्स में तब्दील हो जाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटा सीखता है तो 1 महीने में 30 घंटा सीखेगा, 30 घंटा सीखेगा तो उसे 1 क्रेडिट दे दिया जाएगा। बस वही कहा जा रहा है इसमें। क्रेडिट जो है बेसिकली लैब के वर्क पे दिया जाएगा, खेल पर दिया जाएगा, इनोवेशन लैब पे दिया जा सकता है, योग पर, सामाजिक कार्य पर, प्रशिक्षण परीक्षा पर, क्लास का जो टेस्ट होता है उस पर, एनसीसी जो नेशनल क्रेडिट कोर होते हैं उस पर, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, फील्ड विजिट आदि के माध्यम से भी अर्जित किया जा सकता है। कल भी मैंने आप लोग को ये पॉइंट्स बताए थे, आज भी मैं फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मसौदा चूंकि सीखने के घंटों की संख्या के आधार पर क्रेडिट दिया जाएगा। 1 घंटा जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सीखने के 30 घंटे यानी कि 1 क्रेडिट पॉइंट्स में ये तब्दील हो जाएगा। चाहे वो क्रेडिट लैब वर्क के माध्यम से हो, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो इनोवेशन लैब के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो सामाजिक कार्य के माध्यम से हो, चाहे वो एनसीसी के माध्यम से हो, चाहे वो क्लास टेस्ट के माध्यम से हो, सभी माध्यमों से इसका जुड़ाव दिया गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल मेटावर्स पहला टॉपिक एंड हो गया। दूसरा जो टॉपिक है वो है इंटरपोल मेटावर्स। अब इंटरपोल की जो बात आई है, न्यू दिल्ली में 2022 में 90th जनरल असेंबली की अभी बैठक हुई है और हम बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल मेटावर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा टॉपिक है, आराम से पढ़िए इसको, समय बहुत है हम लोग के पास, दिवाली का समय है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। इंटरपोल मेटावर्स, इंटरपोल मेटावर्स को नई दिल्ली में आयोजित नवीं महासभा में लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? नवीं महासभा में इंटरपोल मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। कहां पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। तो न्यू दिल्ली के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। विशेष क्या है इसका मतलब, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन किया गया विश्व का प्रथम मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। किस लिए? कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन किया गया विश्व का प्रथम मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। मेटावर्स बेसिकली पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने अवतारों के माध्यम से अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए फ्रांस के लियोन में इंटरपोल के महासचिव मुख्यालय का आभासी दौरा करने में सक्षम बनाता है। और आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा। मेटावर्स फोरेंसिक जांच और अन्य पुलिसिंग कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं कि इंटरपोल का काम क्या होता है भाई, जहां पर कुछ भी अगर कोई घटना घटती है तो इंटरपोल आता है विदेशों का। तो वही मैंने कहा कि एक एक बेसिकली एक समन्वय स्थापित करता है, पुलिसिंग समन्वय स्थापित करता है, इंडिया के बाहर के सभी जगह के पुलिस वाले इसमें समन्वय स्थापित करते हैं। मेटावर्स फोरेंसिक जांच और अन्य पुलिसिंग कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको पता चलेगा। मेटावर्स नई लॉन्च की गई सुविधा इंटरपोल के सुरक्षित वाइल्ड क्लाउड के माध्यम से प्रदान की गई है और मेटावर्स वर्तमान में इंटरपोल के 195 सदस्यों देशों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू है। मेटावर्स दूरस्थ कार्य क्षमताओं, नेटवर्किंग, अपराधों के दृश्यों में साक्ष्य के संग्रह और संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे लाभ प्रदान भी करता है। इसके साथ ही साथ मेटावर्स
प्रशिक्षुओं को कानून प्रवर्तन से संबंधित नए कौशल में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। तो ये मेटावर्स के बारे में चूंकि मैंने कहा कि मेटावर्स जो है नई लॉन्च की गई सुविधा इंटरपोल के सुरक्षित क्लाउड के माध्यम से प्रदान की गई है। मेटावर्स वर्तमान में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू है। मेटावर्स दूरस्थ कार्य क्षमताओं, नेटवर्किंग, अपराध के दृष्टियों से साक्ष्य के संग्रह और संरक्षण और क्षमता निर्माण जैसे लाभ प्रदान करता है। और मेटावर्स प्रशिक्षुओं को कानून प्रवर्तन से संबंधित नए कौशल में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। और आगे देखते हैं इन चीजों को। इसके साथ ही साथ मेटावर्स में सुरक्षा की बढ़ती चिंताएं भी सामने आती हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसमें मेटावर्स को परिभाषित करते और नियंत्रित करने के लिए इंटरपोल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य के साथ साथ सहयोग किया, जिससे संबंधित चेतावनी दी कि सोशल मीडिया इंजीनियरिंग चुनौतियां, हिंसक उग्रवाद और गलत सूचना मेटावर्स में प्रमुख खतरे होंगे। और भविष्य में बच्चों को लक्षित करने वाले अपराध, डेटा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, रैंसमवेयर जो एक तरह का वायरस है, फिशिंग और यौन उत्पीड़न मेटावर्स में होने की उम्मीद है। इंटरपोल मेटावर्स कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने के इन मुद्दों को हल करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद करेगा। तो देख लीजिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए मेटावर्स, क्योंकि मैंने कहा कि ये आने वाले समय में बहुत सारी इसमें चुनौतियां हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग की चुनौतियां हैं, हिंसक उग्रवाद की चुनौतियां हैं, गलत सूचना, अगर आज के डेट में देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है वो उस गलत सूचना को लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और उस सूचना को तोड़ मरोड़ में पेश किया जा रहा है। ये सभी एक तरह से खतरे होंगे और बच्चों को भविष्य में लक्षित करने वाले अपराध, डेटा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, रैंसमवेयर, फिशिंग और यौन उत्पीड़न मेटावर्स में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। उसको देख लीजिएगा। दूसरा ये टॉपिक था। तीसरा जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे, मसाला। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में। चलिए, विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण जो है इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। भारत द्वारा दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक विश्व स्पाइस कांग्रेस का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। भारत द्वारा दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक विश्व स्पाइस कांग्रेस का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन G20 कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 20, ग्रुप्स ऑफ मेंबर 20। 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई, महाराष्ट्र में सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगी। और स्पाइसेज बोर्ड इंडिया कई व्यापार और निर्यात मंचों के साथ मिलकर भारत के दौरान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मेजबानी करना है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट होगा कि स्पाइसेस बोर्ड इंडिया कई व्यापार और निर्यात मंचों के साथ मिलकर भारत के वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की मेजबानी करेगा। क्योंकि मैंने कहा कि विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन G20 कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। G20 मतलब ग्रुप्स मिनिस्टर ऑफ 20, जो ग्रुप मेंबर होते हैं 20, मिनिस्टर ऑफ 20 कहते हैं इसे। 14वीं विश्व स्वास्थ्य कांग्रेस जो है फरवरी में होगा, 16 से लेके 18 फरवरी 2023 तक होगा। नवी मुंबई जो महाराष्ट्र में है, सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में इसकी होगा। और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण की विषय की घोषणा किया गया और विजन 2030 भी रखा गया है, जिसमें स्पाइस मतलब स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा को वर्तमान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के विषय के रूप में चुना गया है। ये आपका विषय है और ये विषय जो है परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विजन 2030 दे दिया गया है और विजन 2030 का विषय भी दे दिया गया है। और विषय है स्पाइस का, दैट इज कॉल्ड स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, दैट इज कॉल्ड स्पाइस, को वर्तमान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के विषय के रूप में चुना गया है। 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है और महत्वपूर्ण आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारी, व्यापार मंत्री,
G20 के सदस्य देशों के उद्योग संघ सभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कार्यक्रम भी एक एक्सपो की मेजबानी करेगा, जिसमें व्यापार कार्यशालाओं के अलावा भारतीय मसाला क्षेत्र के फायदे और कौशल का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय मसाला उद्योग की उत्पाद श्रृंखला, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों, नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित भी किया जाएगा। इसको देख लीजिएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय मसाला उद्योग की उत्पाद श्रृंखला, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग, नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक, जो कि 14वां संस्करण है। विषय की घोषणा किया गया है और विषय में स्पाइस मतलब स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा को वर्तमान वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के विषय के रूप में चुना गया है। 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का चूंकि अनुमान है। मैंने कहा कि महत्वपूर्ण आयात करने वाले देशों के नियामक अधिकारी भी होंगे, व्यापार मंत्री भी होंगे। G20 के सदस्य देशों के उद्योग संघ सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कार्यक्रम की भी एक एक्सपो की मेजबानी करेगा, जिसमें व्यापार कार्यशालाओं के अलावा भारतीय मसाला क्षेत्र के फायदे और कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय मसाला उद्योग की उत्पाद श्रृंखला, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों, नवाचारों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। आराम से इस तीनों टॉपिकों को पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण होगा। और जैसे मैंने कहा कि बीपीएससी और यूपीएससी का बैच अब स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों को एडमिशन लेना है, पहले 50 विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा कि फी में डिस्काउंट दिया गया है। बीपीएससी के लिए 999 डिस्काउंट के बाद, और यूपीएससी के लिए आपका 1999 जो है फी रखा गया है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा दी गई है, पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ये, जो लेट करेगा वो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, दिवाली का ऑफर है आपका। यूटीआई इसका ये लोगो है, टेलीग्राम है, ये स्कैन करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आपसे फिर मुलाकात हमारी होगी और बहुत जल्दी आपको हिस्ट्री का भी क्लास मिलेगा। वेट एंड वॉच। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, दिवाली एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए। दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और ढेर सारी शुभकामनाएं युक्ति परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।